हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में डेटा फाइल को किस तरह से हम बना सकते हैं और उसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और यदि आपको केवल एक सरल सा प्रोग्राम जो कि बिना डेटा फाइल के पढ़ना या लिखना आता है तो हम उसके द्वारा भी इतने नॉलेज से ही हम केवल इसको सीख सकते हैं। लेकिन डेटा फाइल हैंडलिंग के पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा फाइल होती क्या है। डेटा फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें कि हम डेटा को लिखेंगे। जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर या किसी बच्चे के मार्क्स हम लिखना चाहें तो हमें एक डेटा फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। स्ट्रीम स्ट्रीम एक ऐसी युक्ति है जहाँ पर हम जब भी डेटा फाइल को पढ़ेंगे तो डेटा फाइल से हमारा डेटा डायरेक्ट प्रोग्राम में ना आकर स्ट्रीम में जाएगा। यदि हम अपने प्रोग्राम में डेटा फाइल का यूज़ करना चाहते हैं तो एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम स्ट्रीम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सोर्स कोड यानी कि हमारा सी प्लस प्लस में लिखा गया प्रोग्राम। डेटा फाइल यानी कि वो फाइल जिसमें हम अपने प्रोग्राम से डेटा को लिखेंगे या पढ़ेंगे। अगर हम पहले से एक फ़ाइल बनी हुई है उसको हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम के लिए वो इनपुट स्ट्रीम होगा, क्योंकि हम उस प्रोग्राम को डेटा कहाँ से आएगा, डेटा फाइल से। उसी प्रकार यदि हमने डेटा को अपने प्रोग्राम से उस फाइल में लिखा तो हम बोलेंगे कि वो फाइल हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होगा और ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम में जाएगा। जैसे डेटा फाइल में हम प्रोग्राम को मान लीजिए डेटा फाइल से पढ़ना चाहते हैं तो डेटा फाइल से निकलेगा और स्ट्रीम में होते हुए हमारे प्रोग्राम के लिए हो जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम के लिए वो क्या होगा, इनपुट स्ट्रीम होगा। इनपुट फाइल स्ट्रीम का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें डेटा फाइल को पढ़ना होगा। उसी प्रकार यदि हमारे प्रोग्राम से डेटा फाइल में कुछ लिखना होगा तो डेटा क्या होगा, हमारे प्रोग्राम से निकलेगा और स्ट्रीम से होते हुए डेटा फाइल में जाके लिख जाएगा। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है इसलिए हम आउटपुट फाइल स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जब हमें डेटा फाइल को पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए हम इनपुट फाइल स्ट्रीम यूज़ करेंगे और जब हमें डेटा फाइल में कुछ लिखना होगा तो आउटपुट फाइल स्ट्रीम का हम यूज़ करेंगे। अब हमारे प्रोग्राम को यदि हमको डेटा फाइल हैंडलिंग यूज़ करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। फिर उसके बाद स्ट्रीम को डिक्लेयर करना होगा। फाइल को उस स्ट्रीम से एसोसिएट करना होगा। हम फाइल को एक्सेस कर लेंगे और बाद में हम फाइल को क्लोज कर देंगे। जैसे कि हमने स्टेप्स देखे, हमें अगर अपने प्रोग्राम में डेटा फाइल यूज़ करना है, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे और ये हेडर फाइल हमारी होगी एफ स्ट्रीम डॉट एच। फिर हमें स्ट्रीम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब हमें देखना पड़ेगा फाइल को पढ़ना है या लिखना है। इसके लिए हम इनपुट फाइल स्ट्रीम यूज़ करेंगे अगर हमें पढ़ना चाहते हैं, आउटपुट फाइल स्ट्रीम यूज़ करेंगे यदि हम डेटा को लिखना चाहते हैं। फिर हम ओपन स्टेटमेंट का यूज़ करके या ओपन कमांड का यूज़ करके वो जो फाइल है उसको हम यहाँ से एसोसिएट करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट डॉट रिकॉर्ड नाम की फ़ाइल है तो हम वहाँ पर बताएंगे कि हम ओपन कमांड से कौन सी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं। फ़ाइल को एक्सेस करने का तरीका बहुत ही आसान है। हम इन स्ट्रीम को यूज़ करके फ़ाइल को पढ़ेंगे या फाइल पर लिखेंगे। जब हमारा काम हो जाता है, हमने फ़ाइल ओपन कर ली, उसको एक्सेस कर ली, लास्ट में हम फाइल को क्लोज़ करते हैं तो हम क्लोज स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे फाइल को क्लोज़ करने के लिए। अब हम देखें कि यदि हमें फ़ाइल को लिखना है, एक नई फाइल बनाना है, तो हमें ओ एफ स्ट्रीम यूज़ करना पड़ेगा। ओ एफ स्ट्रीम, एफ ओ यू टी, एफ ओ यू टी एक स्ट्रीम का नाम है। और हमने, आप आगे देखें कि हमने एफ ओ यू टी से ए बी सी डॉट टी एस टी को एसोसिएट कर दिया है। इसका मतलब हो गया कि यदि हम प्रोग्राम में ओ एफ स्ट्रीम एफ ओ यू टी लिखेंगे तो हम प्रोग्राम में फाइल, नई फाइल बनाना चाहते हैं और हम एफ ओ यू टी डॉट ओपन ए बी सी डॉट टी एक्स टी है, मतलब वो फाइल जिसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं उसका नाम है ए बी सी डॉट टी एक्स टी। इसी प्रकार मान लीजिए अगर पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो उसको पढ़ने के लिए हम आई एफ स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। आई एफ स्ट्रीम, एफ आई एन स्ट्रीम है जिसमें कि डेटा अगर हम फाइल से रीड करेंगे तो आके स्टोर हो जाएगा। एक कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल बनी हो सकती हैं तो हमें किस फाइल को रीड करना है ये हम एफ आई एन डॉट ओपन से एसोसिएट करने के बाद समझ जाते हैं। अगर हमें फ़ाइल को एसोसिएट करना है, यदि हमें फ़ाइल को पढ़ना है,
डेटा रीड करने के लिए हम जनरली CIN कमांड का यूज़ करते हैं। फाइल से रीड करने के लिए हमने स्ट्रीम लिख दी है FIN। FIN रोल नंबर, FIN मार्क्स, मतलब फाइल से रोल नंबर पढ़ लेगा और फाइल से मार्क्स पढ़ लेगा। इसी प्रकार हमें रोल नंबर या मार्क्स को फाइल में लिखना है तो हम FOUT जो स्ट्रीम है उसका यूज़ करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम COUT का यूज़ करते हैं। फाइल क्लोज करने के लिए हम स्ट्रीम को यूज़ करेंगे FIN.close, FOUT.close। इसका मतलब ये है कि यदि हमने फाइल को पढ़ने के लिए ओपन किया है FIN, तो हम उसको FIN.close लिखेंगे। यदि FOUT हमने फाइल में लिखने के लिए लिखा हुआ है तो उसको FOUT.close लिखेंगे। हमने यहाँ पर देखिए आप abc.txt फाइल का नाम यूज़ नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है कि फाइल का नाम हम तब इससे एसोसिएट कर देते हैं जब फाइल को ओपन करते हैं, और सीधी सी बात है कि FIN ने जिस फाइल को खोला होगा उसी फाइल को बंद करेगा। अब हमने एक नई फाइल बनाते हैं जिसमें कि हम कुछ लिखें। उसके पहले हम ये देखें कि हमने एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि हमने दो स्ट्रीम यूज़ करी हैं, IO स्ट्रीम और conio.h। उसके बाद हम रोल नंबर और मार्क्स डिक्लेयर किया है। रोल नंबर और मार्क्स को हम यूज़र से पढ़ा रहे हैं, रीड करवा रहे हैं और उसको आउटपुट स्ट्रीम में प्रिंट करा रहे हैं। ये इतना आसान सा प्रोग्राम, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रोग्राम को हम डेटा फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमें डेटा फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहले, मैंने आपको बताया, पहला स्टेप है कि हम fstream.header फाइल को इंक्लूड करेंगे। header फाइल जब हमने स्ट्रीम को उसमें उपयोग कर दिया, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम डेटा फाइल हैंडलिंग को बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब आपको फाइल में लिखना है, इसलिए आउटपुट फाइल स्ट्रीम हमने यूज़ किया है OF स्ट्रीम। FOUT हमारे स्ट्रीम का नाम है। इसके द्वारा हम फाइल में लिखेंगे FOUT.open abc.txt। इसका मतलब ये है कि abc.txt जो फाइल है इसमें हम लिखने वाले हैं। लिखने के लिए अगर हमें आउटपुट और स्ट्रीम में लिखना है तो हमने लिखा है COUT। हम चाहते हैं कि जो रोल नंबर और मार्क्स यूज़र ने एंटर करे हैं वो हमारी फाइल में लिख जाएँ, तो हम FOUT के साथ यूज़ करेंगे रोल नंबर, और अगली लाइन में जाके वो मार्क्स लिख देगा। और फिर आपको पता है कि हमने एक नई फाइल बना ली है abc.txt जिसमें हमने रोल नंबर और मार्क्स लिख दिए हैं। अब हमें इस फाइल को क्लोज करना है। सिंपल हम FOUT.close लिख के फाइल को क्लोज कर देते हैं। हमारी फाइल बनके तैयार हो गई है abc.txt। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये फाइल वास्तव में बनी है या नहीं बनी है, या कोई समस्या आ गई है। इसके लिए हम हमारे C++ से बूलियन कंपाइलर में सबसे पहले फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने से एक सब मेनू आ जाएगा। वहाँ पर आप देखिए एक डॉस शेल का ऑप्शन आता है। हम फाइल पे क्लिक करेंगे, डॉस शेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डॉस शेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे आपको एक नई विंडो ओपन होकर मिल जाती है। वहाँ पर आप लिखिए dir स्पेस आपने जो भी फाइल बनाई है उसका नाम। हमने यहाँ पर abc.txt बनाई है तो मैंने लिखा है abc.txt। आप देखेंगे नीचे abc.txt फाइल आपको दिख रही है। अगर आपको ये देखना है कि आपने जो रोल नंबर और मार्क्स उसमें एंटर करे हैं वो रोल नंबर और मार्क्स इसमें लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं, तो इसके लिए आपको एक डॉस कमांड टाइप स्पेस फाइल का नाम लिखना होगा, जिससे आपको उसमें एंटर किया हुआ रोल नंबर और मार्क्स दिखने लगेगा। इस बात से आप इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि आपने abc.txt जो फाइल C++ प्रोग्राम से बनाई है वो बन चुकी है। अब हम इस फाइल को abc.txt फाइल को C++ के प्रोग्राम से रीड करेंगे। फाइल को रीड करने का प्रोग्राम भी उतना ही आसान है जितना कि हमने प्रोग्राम को लिखने के लिए बनाया था। सबसे पहले हम देखते हैं, ये वही प्रोग्राम है जिसमें कि हम रोल नंबर और मार्क्स यूज़र से एंटर करा रहे हैं और आउटपुट स्क्रीन पर लिख रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले हमने fstream.h हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया क्योंकि हम फाइल पढ़ना चाहते हैं, डेटा फाइल को पढ़ना चाहते हैं। रीड करने के लिए हमारे पास ifstream हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने स्ट्रीम का नाम यहाँ पर FIN दे दिया और इस स्ट्रीम को बताया कि जिस फाइल को रीड करना है उसका नाम है abc.txt। अब हमें फाइल से डेटा को रीड करना होगा। FIN रोल नंबर और मार्क्स FIN से पढ़ेगा, यानी abc.txt में जो रोल नंबर और मार्क्स लिखे हैं उनको वो रीड करेगा और इसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। पूरे प्रोग्राम में एक समस्या ये आ रही है कि हमने यूज़र से भी रोल नंबर और मार्क्स लिए हैं और फाइल से भी रोल नंबर और मार्क्स लिए हैं। हमें प्रोग्राम में यूज़र से मार्क्स और रोल नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने
फाइल से पढ़ लिए और आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा दिए, तो हम ये जो CIN जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम अलग कर देंगे। इस प्रकार हमने देखा कि हम प्रोग्राम को, फाइल को रीड करना और प्रोग्राम से फाइल को राइट करना बहुत ही आसान है। आपको वीडियो देख के कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।